और ब्रेक के बाद खबर है 10 में एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते आगे बात तो चंडीगढ़ की करेंगे, जहां मुख्यमंत्री आवास पर सीएम और नेताओं के बीच बैठक हुई। बैठक में किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूनी समेत कई किसान नेता मौजूद नजर आए। वहीं करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में आंदोलन और मांगों को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद गुरनाम सिंह चंदूनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया कि बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। अब संयुक्त किसान मोर्चा अगली बैठक में अपनी आगे की रणनीति बनाएगा। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा की कमेटी जो एसकेएम की है उसको बात करने के लिए बुलाया था, और जो हरियाणा के मुद्दे हैं जिनमें मुकदमे और मुआवजा, स्मारक स्थल और इन सभी मुद्दों पे चर्चा होनी थी, और उस पे जो है वो आज बातचीत के बाद कुल रिजल्ट ये आया है कि सहमति नहीं बन पाई किसी भी मुद्दे पे। कुल मिला के ये है कि सहमति नहीं बन पाई है, और अगला जो फैसला होगा वो कल एसकेएम की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। कोई भी मांग नहीं मानी। देखिए, कुल मिला के ये है कि हमारी सहमति नहीं बन पाई है। संतोषजनक जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिला है, सरकार ने की तरफ से संतोषजनक बात नहीं हुई है, और बातचीत हमारी टूट गई है, और बाकी फैसला कल की मीटिंग में। सब केड़ी मांग दे ऊपर चर्चा हुई है, केड़ी मांग पे चर्चा हम बता रहे हैं कि जो हमारे मुद्दे थे, मुआवजे का था, नौकरियों का था, और स्मारक स्थल का था, और केस वापसी का था, ये सब मुद्दे थे। कुल मिला के ये है कि हमारी सहमति नहीं बनी है। बात यह है, कड़ा रुख था, नरम रुख था, किस तरीके ना कड़ा रुख था और ना नरम रुख था, ना कड़ा रुख था ना नरम रुख था, लेकिन कुल मिला के ये है कि सहमति नहीं बन पाई। तो संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अब देखना यह होगा कि बैठक में क्या कुछ नया फैसला सामने आता है। बढ़ते आगे बात अब कोरोना की करेंगे, जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आशंका के चलते सिरसा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बिना मास्क के बाजारों में दिखने वाले लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। सिरसा के बाजारों में पुलिस की ओर से लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले 2 दिनों से पुलिस की ओर से अभियान भी चलाया जा रहा है। ड्राइव तो 5-7 दिन से चल रही है इनको समझाने में, लेकिन अभी हल्का अभियान चलाया है कि भाई समझाएं भी, साथ साथ में जो है ना चलान भी काटें। दोनों काम चल रहे हैं। लोगों से अपील ये करेंगे भाई बीमारी से बचने के लिए जो है मास्क लगाना जरूरी है, डिस्टेंस जरूरी है। वहीं पुन्हाना के गांव ने अर्धशतक का आंकड़ा छू लिया है। दरअसल जिले में रोजाना पुन्हाना उपमंडल में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है, और जल्द ही जिले में सबसे पहले पुन्हाना उपमंडल के गांव में 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा। जिले में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कोरोना पर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल भी यहां पर पुन्हाना एसडीएम को सम्मानित कर चुके हैं। बता दें कि पुन्हाना के प्रवर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कपिल कुमार ने बताया कि पुन्हाना में स्वास्थ्य विभाग की करीब 100 टीमें अलग अलग गांव में काम कर रही हैं। साथ ही टीकाकरण वैन भी लोगों को जागरूक कर रही है, और उनका टीकाकरण भी मौके पर किया जा रहा है। 73% के आसपास हमारी कल तक की कवरेज थी फर्स्ट डोज के लिए, और फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन जो है हमारा जो 100% विलेज हो गए हैं, इट इज़ नियरली 43 विलेज टिल यस्टरडे, और आज हमें उम्मीद है कि हम 50 क्लियर करेंगे। मेवात के लोग अच्छे लोग हैं, मेवात के लोग भोले लोग हैं, उनको कुछ गिने चुने लोग जो हैं वो बरगला देते हैं, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि वी आर स्मार्ट इनफ कि उन लोगों को समझा दें, उन लोगों को बता दें, और हर संभव कोशिश की जा रही है उनके अंदर जागरूकता फैलाने के लिए। जो अंधविश्वास थे, जो लोगों ने बहकाया था, उनको भी कोई फायदा नहीं है। दे आर जस्ट डूइंग फॉर फन। वैसे ही बोल रहे हैं
कि उनको किसी न किसी की मुखालफत करनी है, तो इस वजह से बोल रहे हैं। उनको भी कोई इससे फायदा नहीं है, वो पहले खुद लगवाते हैं फिर दूसरों को। और अगली खबर पंचकुला से, जहां मोरने स्थित नेचर कैंप थापली में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहुंचे, जहां उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक से पहले राज्यपाल ने नेचर कैंप थापली का भ्रमण भी किया। राज्यपाल के साथ उनकी पत्नी वसंता बंडारू और रिश्तेदार भी मौजूद नजर आए। वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा सरकार के वन्य प्राणी और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की तारीफ की। राज्यपाल ने कहा कि कोविड-19 और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए वन और पर्यावरण का संरक्षण बहुत आवश्यक है। वहीं भिवानी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक घनश्याम सर्राफ ने भिवानी के विकास की बात कही। विधायक घनश्याम ने कहा कि भिवानी के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे का काम 1 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद भिवानी की सड़कें चमचमाएंगी और भिवानी के लोगों को सीवर और पानी की समस्या से निजात मिल सकेगी। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर घनश्याम सर्राफ ने कहा कि कैबिनेट का विस्तार जल्द ही होगा और कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। अब हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर 3 टीमें हिस्सा लेगी, क्योंकि हमारा 22 से लेके 26 तक हैप कप नोएडा में भी है और आज वर्ल्ड डिसेबल डे है, तो कलकत्ता में भी हमारा टूर्नामेंट चल रहा है और कई जगह हमारे दिसंबर के महीने में पूरा दिसंबर हमारे 24 राज्य की मैच टीमें अपना अपना मैच खेलेगी अपने आसपास। मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं लगातार चल रही है और करीब 1 से 1.5 महीने पहले से उसके अंदर तीव्र गति आ गई है और जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का जो 2 पद खाली पड़े थे वे भरे जाएंगे और कोई ना कोई बदलाव की स्थिति भी आने की संभावना। बढ़ते आगे, जहां विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर भिवानी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने 71,20,000 रुपए के दिव्यांग उपकरण बांटे। कृषि मंत्री ने 193 लाभार्थियों को 430 दिव्यांग सहायता उपकरण दिए, जिनमें 146 मोटरसाइकिल, ट्राईसाइकिल, 168 बैसाखी, 26 व्हीलचेयर, 46 चलने में सहायक छड़ी, 10 कान की मशीनें समेत कई सामानों का वितरण किया गया। वहीं कृषि मंत्री ने लाभान्वित होने के लिए दिव्यांगों ने आभार भी जताया। जिला प्रशासन ने और अरावली पावर कंपनी झज्जर में है, उसके सहयोग से जो हमारे विकलांग भाई हैं जिले के, उनको उपकरण वितरण का कार्यक्रम किया। 71 लाख रुपए के आसपास जो ये उपकरण थे इनको दिए गए। इससे पहले भी समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं और हमारी सरकार की जो नीति है कि जो सबसे कमजोर आदमी है, सरकार के नीतियों का उसको लाभ सबसे ज्यादा मिले। यहाँ पर दी जा रही है, कानों की मशीन यहाँ पर माननीय मंत्री महोदय द्वारा दी जाएगी। बढ़ते आगे, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंबाला के आजीवन दिव्यांग देखभाल गृह का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वेबसाइट और दिव्यांग अवार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल भी लॉन्च किया। साथ ही सीएम ने कहा कि मानसिक रूप से असक्षम लोगों की देखभाल के लिए 5 एकड़ जमीन पर 31 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से आजीवन दिव्यांग देखभाल गृह का निर्माण किया जाएगा। दिव्यांगता दिवस के अवसर पर एक विशेष विचार हमेशा करते हैं कि जो लोग किसी न किसी कारण से, चाहे वो शारीरिक दृष्टि से अथवा मानसिक दृष्टि से किसी भी दिव्यांगता के शिकार हैं, ऐसे लोगों को एक आभास कराना कि वो भी आम आदमी की तरह और अपना जीवन यापन करें, उसके लिए एक आत्मविश्वास उनका सबका बढ़ना चाहिए। और साथ ही शासन प्रशासन की ओर से भी जो सहयोग और सहायता उनकी की जा सकती है, वो सब भी हम उनके लिए करते हैं। तो जैसे आज हम देखते हैं कि हमने वेबसाइट का जो लॉन्च किया है, इस वेबसाइट के लॉन्चिंग में एक प्रकार से सब सूचनाएं अपने इन बंधुओं को मिल जाए और किसी प्रकार की कोई शिकायत उनको करनी है वो मिल जाए, वो उनकी हो जाए, तो एक सुविधा उनको ये मिले ताकि कहीं भी
उनको दफ्तर में चक्कर ना काटने पड़े, उनकी सहूलत के लिए इस वेबसाइट का अपना एक उपयोग होगा। ये हमारे जो कमिश्नर डिसेबिलिटी हमने जो बनाए हैं उनकी ऑफिस से इसको लॉन्च किया गया है। वो इस वेबसाइट के माध्यम से सब सेवाएं ऐसे सब। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि शासन और प्रशासन ने इससे बचाव को लेकर तमाम बंदोबस्त किए हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि रोहतक के एमडीयू में अमेरिका की एक कंपनी ने जीनोम सीक्वेंस की मशीन इंस्टॉल की है। साथ ही सभी 100 से ज्यादा बेड्स वाले अस्पतालों को वेंटिलेटर चलाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आदेश पर निवारण समिति की बैठक में आई शिकायत पर प्रशासन हरकत में आ गया है। बता दें कि सुनौली रोड स्थित शिव मावा भंडार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। बता दें कि लगातार मिलावटी मावा बेचने की शिकायतें सामने आ रही थी और अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। वहीं शिकायतकर्ता ने डिप्टी सीएम से शिकायत भी की थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मावा भंडार पहुंचकर सैंपल लिए। टीम आने की सूचना पाकर सनौली रोड के सभी मावा भंडार दुकानों को ताला मारकर दुकानदार फरार हो गए। उसने ये मांग करी कि एक मावा स्टोर नकली मावा बेचता है। मैंने तुरंत जो हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पुलिस का एक अधिकारी और उस कंप्लेनेंट को उस स्टोर पे भेजा है कि आज उसका दोबारा रैंडम सैंपल उठाया जाए और तुरंत टेस्ट कराया जाए। ये तो हमारी एज गवर्नमेंट ही नहीं, एज सिटीजन भी जिम्मेवारी है कि कोई भी आर्टिफिशियल चीज मार्केट में ना बिके, क्योंकि ये एक नहीं पता नहीं कितनी वस्तुओं में मिलती है। सबकी जान को खतरा अपने आप में। बढ़ते आगे, जहां एचपीएससी भर्ती मामले में धांधली को लेकर हिसार में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता एचपीएससी का घेराव करने के लिए चंडीगढ़ रवाना हो गए। एचपीएससी का घेराव करने के लिए प्रदेश के बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता घेराव में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में हिसार जिले से भी हल्का उकलाना के पूर्व कांग्रेस विधायक नरेश सेलवाल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में एचपीएससी का घेराव करने के लिए लोग चंडीगढ़ रवाना हो रहे हैं। जिस प्रकार से खट्टर जी की सरकार और दुष्यंत जी की सरकार में युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा, लगभग 30-32 तो जो है पेपर आउट हुए उनके और वो कैंसिल करने पड़े हैं। और अब देखो आप एचपीएससी के अंदर जो है आप एचसीएस से लेकर डॉक्टर, डेंटल डॉक्टर का है, वीएलडीए का है, नर्सिंग का है, सभी की मेरिटेज जो है वहाँ बैठ के बदली जा रही थी। इसी प्रकार का मुद्दा एक बार पहले भी आया था जो एसएस बोर्ड का था, कंप्यूटर ऑपरेटर जो है मेरिट बनाते थे। तो कहीं पर भी ये सरकार ना तो इसकी जांच करवा रही है, इसकी केवल विजिलेंस की जांच है, तो उसकी सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए। और आज उसी को लेकर जो है माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे प्रदेश के जो युवा के अध्यक्ष है दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, उनके नेतृत्व में आज हजारों युवा साथी जो है एचपीएससी का वहां घेराव करेंगे और इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे ताकि जो है युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ ना हो। जी। और इसी के साथ खबर है 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।